हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी एंड ये मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है जो कि मुझे फरवरी में मुझसे कनेक्ट हुई थी एंड ये बेसिकली आई थी जब मेरे पास, तब इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि शी वॉज़ नॉट इन वेरी गुड सिचुएशन बिकॉज इनकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। ये ऑलरेडी एक मैरिज से निकली थी एंड इनकी लाइफ में एक पर्सन थे एसपी, जो कि सेम कहीं ना कहीं उनका भी एक पास्ट रहा था जो कि काफ़ी टॉक्सिक टाइप था और वो भी उस सिचुएशन में थे कि वो भी एक पास्ट से निकले थे। एंड जब इनसे कनेक्ट हुए थे तो ये दोनों सेम ही ऑफिस में थे एंड आई थिंक वो इनके मैनेजर थे या फिर सीनियर थे जितना आई रिमेंबर। और इनका ये ऐसा सिचुएशन था कि सेम जगह पर होते हुए ये उनको मैनिफेस्ट कर रही थी एंड इनके रेजिस्टेंस बहुत सारे थे, ब्लॉक्स इनके थे, कहीं ना कहीं एक पैटर्न था जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आई थी। तो मैंने इनको गाइडेंस जब दी थी तब इन्होंने मुझे बताया कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। इनकी डॉटर भी हैं एंड इनके एसपी को भी ये मैनिफेस्ट कर रही थी। तो इनके ना बहुत सारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाले होते थे, लाइक अपनी एग्जिस्टेंस पे ये क्वेश्चन करती थी, अपने ऊपर क्वेश्चन करती थी। इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो हो गया था उस टाइम पे और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, इनकी डॉटर की, और ऊपर से इनकी जो जॉब थी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पे ये काम कर रही थी एंड इनको ये था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया एंड व्हाट इफ़ मेरे एसपी ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं वापस से रिवाइंड करा या फिर वो चीज़ वापस रिन्यू नहीं हुई तो क्या होगा। लाइक इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, क्या करेंगे वो एंड कैसे सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो पाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ना अपने माइंड में इन चीज़ों को लेकर के सोचा करती थी कि मैं आगे जॉब क्या करूँगी, एसपी भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ऊपर से जॉब वाली चीज़ें भी ऐसी हो रही हैं और इनका ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा फोकस नेगेटिव की तरफ हो गया था। लाइक अगर इनके एसपी इनको कांटेक्ट भी कर रहे थे तो ये सोच रही थी कि दीज आर नॉट बिकॉज ऑफ माई अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन, वो कांटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिंपैथी। तो ये उसको भी एक नेगेटिव मीनिंग दे रही थी कि इन मेरे पर्सन को सिंपैथी है इस वजह से वो कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ अ नाइस पर्सन। एंड ये अपने पास्ट से कंपेयर कर रही थी कि पास्ट में वो जिस तरह से बिहेव करते हैं वो इस तरह से बिहेव अब नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अब वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक मुझे लेकर के सिंपैथी फील करते हैं, मुझे एक बेचारा टाइप में वो फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ही इज़ कॉन्टेक्टिंग। तो मैं इनको बताती थी कि आप जो सिचुएशन में हो ना, भी अगर कोई और पर्सन होगा और उसको ये मैसेजेस मिल रही हैं डेली, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, हाउ आर यू, कैसे हो, क्या हो रहा है, अगर आपको वो सारी बातें सुनने को मिल रही हैं दैट मीन्स आफ्टर इवन आफ्टर ब्रेकअप तो वो पर्सन आपकी केयर करता है। और वो कोई और पर्सन होगा तो उस चीज़ों को एज अ मोमेंट्स लेकर के एंजॉय करेगा, बट आप उन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो एंड बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि जो आपका पास्ट था ना, पास्ट में जब आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ही एक फैमिली टाइप का एक बिहेवियर आपने देखा और वो चीज़ आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रही है तो आप उन छोटे छोटे मूवमेंट्स को लेकर के भी आप खुश नहीं हो एंड उनका एक अलग मीनिंग दे रहे हो। सी कोई भी सिचुएशन जो होती है ना आपकी लाइफ में वो मीनिंगलेस होती है, न्यूट्रल होती है। इट्स वी जो हु आर गिविंग मीनिंग टू दीज थिंग्स कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर कोई आपको अटेंशन दे रहा है जिसको आप पसंद भी नहीं करते हो तो आप उसको एक नेगेटिव मीनिंग दे दोगे, लेकिन वहीं अगर वही सब अटेंशन आपको एक ऐसे पर्सन से मिल रही है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो आप उसको एक पॉजिटिव मूवमेंट का नाम दे दोगे। बट एक्चुअल में क्या है, ये सारी चीज़ें ही एक मैनिफेस्टेशन है एंड बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है कि जब भी वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उन्हें छोटे छोटे साइंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभार वो एसपी से नहीं भी मिल रहे होते हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे होते हैं एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे मेरे
एसपी से ही क्यों नहीं मिल रहा, बाकी सबसे मिल रहा है। तो क्या होता है कि वो अपनी ही सिचुएशन को रीअफर्म कर देते हैं कि एसपी से तो मिल ही नहीं रहा है, एसपी से तो मिल ही नहीं रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं, इससे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बाकी लोग अप्रोच कर रहे हैं, मेरी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, यही क्यों नहीं हो रही है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ वर्क कर रही है। आप उसको एक बोलने का एक तरीका होता है ना कि मेरी सारी चीज़ें वर्क हो रही हैं, दैट मीन्स ये वाली तो और फास्टली वर्क हो रही है, ये भी हो रही है। बट बिकॉज क्या होता है ना, आपके माइंड में उस स्टोरी को लेकर रेजिस्टेंस होते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको क्विकली नहीं मिले जितनी जल्दी बाकी चीज़ों के मिल गए, तो आपको लगता है ये तो वर्क ही नहीं कर रही है। एंड दैट्स वाई आप उसको बार बार अफर्म करते जाते हो। मेरी एक क्लाइंट थी जो अभी मेरे साथ ग्रुप चैलेंज कर रही थी, मेंटल लाइट चैलेंज, एंड शी वाज लाइक मेरी बाकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं एंड यही क्यों नहीं हो रही है, एसपी वाली क्यों नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करती थी। अगर वो सुन रही होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स वो कर रही हैं, कि बार बार ये बात बोलना कि अपनी सर्कमस्टेंस को सच मानना, दैट इज़ अगेन एन एफर्मेशन। आप अपनी कॉन्शियसनेस में उसको रख रहे हो बार बार। जब आप बोलते हो ये चीज़, आप एफर्म करते हो, और एफर्मेशंस के अलावा आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि आप कॉन्शियसनेस में क्या रख रहे हो। लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन मीन्स बस जस्ट एफर्म करते जाओ, एफर्म करो, टेक्निक्स करो, बट व्हाट अबाउट ऑल अदर थिंग्स, आप एफर्मेशंस के अलावा क्या करते हो। और यही सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोसेस में डिले होता है। एंड इनके साथ क्या था कि ये बेसिकली प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, ना तो एसपी को फेस कर पा रही थी, एंड अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव मीनिंग्स नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अपने पास्ट से कंपेयर कर रही थी कि पास्ट बिहेवियर कैसा था और अब कैसा है, और वो चीज़ें इनसे नहीं हैंडल हो पा रही थी। तो इनका जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर होने वाला था तो इनको ये था कि अब तो नहीं हो पाएगा, डर था इनके मन में, एंड एग्जैक्टली वही हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाया। एंड इनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी कि नहीं, अब तो सब कुछ एंड है, अब मेरी लाइफ में आगे कुछ नहीं होने वाला, मेरी जॉब भी चली गई है, अब मेरे को ना तो एसपी मिले ना फिर मुझे जॉब मिली है, अब मेरे लिए कुछ भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एक होता है ना होपलेस फील करना, स्टक, अब आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वैसी सिचुएशन में थी हैं। तो मैंने इनको गाइड करा कि आप अपने जॉब पे फोकस करो, आपको ये नहीं अपने माइंड में रखना है कैसे होगा क्या होगा, आप अपने माइंड में एक डिज़ायर्ड रियलिटी बनाओ। तो इन्होंने क्या करा, अपनी उस चीज़ों से ब्रेक लिया कि ओके जो भी हो रहा है वो चीज़ होके रहेगी। इन्होंने एसपी वाली चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लिया, इनके लिए अभी प्रायोरिटी थी इनका जॉब। तो इन्होंने क्या करा कि अपने माइंड में एक आइडियल एक इमेज बनाया कि ओके मुझे एक जॉब चाहिए, किस तरह की वो चीज़ें होनी चाहिए। मैंने इन्हें ये भी बताया था कि आप एक डिज़ायर्ड लिस्ट कर सकते हो। ये मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो कि एसपी और जॉब और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये आप लोग भी कर सकते हो अगर आप भी सेम सिचुएशन में हो, कि आप एक डिज़ायर्ड लिस्ट बनाओ। अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ब्लैंकेट एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो। ब्लैंकेट एफर्मेशंस कैसे होती हैं, जो उसमें आप एक जनरल लेकर के चल रहे हो कि आई एम ऑलरेडी लिविंग माई डिज़ायर्ड रियलिटी, आई एम ऑलरेडी लिविंग माई डिज़ायर्ड लाइफ, आई एम ऑलरेडी हैविंग माई डिज़ायर्ड जॉब, और आप अपनी लिस्ट में वो सारी चीज़ें लिख दे रहे हो जो कि आप चाहते हो कि इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, मेरे पर्सन में ये क्वालिटीज़ हैं। अगर आप इन जनरल आप एक जॉब को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो वही मैंने इन्हें कहा कि आप एक जनरल लेकर के चलो। तो इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी जिसमें इनके माइंड में था कि ओके मुझे इतनी पर्टिकुलर सैलरी चाहिए, मेरा ये जॉब होनी चाहिए, लोकेशन एंड ऑल, ये सारे माइंड में इनके थी, पोजीशन क्या होगी, क्या चीज़ें होगी, एंड ये मैनिफेस्ट कर रही थी। ऑल्दो इनके माइंड में फियर्स थे, डाउट्स थे, डर था, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करता है कि आप जब बिल्कुल स्टक फील करते हो आपको कोई होप नहीं दिखाई देती है। बट वहीं पर ही एक होता है कि जब आपको एक पुश मिल जाए ना, तो वो कोचिंग से आपको वो हेल्प मिल जाती है कि एक गाइडेंस कि ओके मुझे करना है। इन्होंने मुझसे कॉल ली उस टाइम पे कि क्योंकि ऑलरेडी कॉल ले चुकी थी, इन्होंने दोबारा से मुझसे कॉल ली, सेशन के वक्त थी, बिल्कुल जब एंड होने वाला था। तो जब आप उस स्टेट में होते हो ना कि हाँ मुझे ये करना है, ये मुझे पाना ही है और ये हो चुका है, इट्स डन, तो वो एक जब पुश मिल जाता है ना आपको, कहीं ना कहीं आप जब लूज़ होप कर रहे होते हो ना बिल्कुल ही, और आपको लगता है आप स्पायरल होने वाले हो, तो वहाँ आपका वो एक ट्रैक पे आ जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो कहते हैं हम लॉ के बारे में जानते हैं, बट जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं डेली, उनको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि वो स्पायरल कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स
में जा रहे हैं, अब वो किससे शेयर करें, फिर वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अगेन कुछ ना कुछ अपने माइंड में डालते हैं, फिर इधर उधर भटकते हैं। तो इसीलिए होता है कि लॉन्ग टाइम कोचिंग आपको बेटर गाइडेंस में हेल्प कर पाती है कि आपको अब इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है उससे कैसे डील करना है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब इनको वो मैंने जब गाइड किया, उस टाइम पर इनकी सिचुएशन ऐसे हुई कि इन्होंने अपना सारा का सारा एनर्जी, अपना फोकस, अपना टेंशन जॉब पे लगा दिया। एंड शी केम टू मी टेलिंग कि विद इन 1 वीक इनको वो रिज़ल्ट मिल गया, इनकी डिज़ायर जॉब मिली। इन्होंने अपने लिस्ट में 20 लाख का पैकेज का लिखा था, इनको 18 लाख पर एनम का जॉब मिली। एंड इनकी जो एक वो चीज़ थी ना कि अब बिल्कुल जॉबलेस से एक 18 लाख पर एनम के जॉब पे जाना। तो आपको नहीं पता आपके लिए क्या चीज़ें कभी क्यों हो रही है। लेट्स से आप एसपी के साथ हो, आप ऑलरेडी उस जॉब में हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरी जॉब चली गई है एंड अब क्या होगा, बट आपको नहीं पता ये एक बहुत बड़ा एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो सकता है कि माइट भी आपके लिए रिक्वायर्ड है उस टाइम पे एसपी से डिस्टेंस लेना। एंड वो डिस्टेंस आपके किसी फ्यूचर में आपके लिए काम आ सकता है, आपके एसपी के साथ आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप अपनी नई जॉब से के थ्रू ही जब आप एक डिस्टेंस बनाओगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे और आपका एसपी भी आपसे और अट्रैक्टेड होगा। बिकॉज हर चीज़ आपके माइंड के प्रोग्रामिंग, आपके माइंड में जो डेटा पड़ा है ना, सबकॉन्शियस वही डेटा को यूज़ करके ही बेस्ट पॉसिबल जो वे होता है उसमें वो चीज़ें लाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। एंड मेरी एक क्लाइंट थी जो हर बात पे ना बहुत कंप्लेंट करती थी, बहुत ज़्यादा, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे घर में अब ये चल रहा है, वो चल रहा है। एंड वो हर चीज़ों को ना कंट्रोल करती थी, अब मुझे ये करना है, मुझे अगर ये नहीं हुआ तो अब मेरे नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा, अगर इसने ये बोल दिया तो मैं नेक्स्ट ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे एसपी ने मुझे ये कह दिया, मेरी फैमिली ने ये कह दिया। तो वो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी कि मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ होनी चाहिए। एंड वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स को प्रोसेस नहीं कर पाती थी। तो उनके इस बिहेवियर से मैं समझ पाई कि ऐसे जो कुछ काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में मैस क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स को भी देख करके ये नहीं समझते हैं कि ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। एंड आजकल की जो वीडियोस बनने लगी हैं, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट दिस, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट दैट, वो इंस्टेंट है, वो ये है। आई अग्री मैनिफेस्टेशन इज़ इंस्टेंट एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट सेम थिंग, बट इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज आपके माइंड में कोई प्रोग्रामिंग है, उसमें जो आप तक लाने के लिए जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो रहा है आपको उस पर रिएक्शंस देने हैं। बिकॉज ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स इज़ ऑलवेज देयर, चाहे वो 1 सेकेंड का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हमेशा होते हैं। कोई भी चीज़ अननेचुरल वे में नहीं आती है। इवन इफ इट्स लाइक लुक्स लाइक मैजिकल थिंग, तब भी कुछ ना कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होते हैं कि सामने वाले ने आकर के आप तक वो चीज़ें बोल दी, आपको वो चीज़ दे दी, किसी न किसी के माइंड में वो थॉट प्रोसेस जाता है, कोई ना कोई वो एक्शन लेता है, ये सब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होते हैं। एंड आई नो अब ये अपने एसपी को भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेंगी एंड इनकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर आएगी। और इनके वर्ड्स में जो इनकी सक्सेस स्टोरी है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, इंस्टा की स्टोरी पे भी मैंने डाला है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट। एंड अगर ये कर सकती हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। विद इन 1 वीक इनको रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ें मैटर नहीं करती हैं अभी आपकी कैसे चल रही हैं। हर चीज़ में अपने माइंड में ये लेकर के चलो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। जिसकी जितनी रेजिस्टेंस होगी उतना ही वो टाइम लेगा। अगर आपकी रेजिस्टेंस नहीं है तो वो आपको बहुत क्विकली मिल जाएगी, विद इन अ सेम डे भी मिल सकती है। तो कभी अपने माइंड में ये मत डाल के चलो 2 डेज़ 3 डेज़। इन इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट, कि मैनिफेस्ट इन 3 डेज़, ये जो एक बहुत बड़ा ही एक मिथ बन चुका है। एंड ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव कि मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। मेंटल लाइट चैलेंज इज़ गोइंग वेरी गुड राइट नाउ, वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। एंड अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज फॉर द मे मंथ में स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैं बहुत डेप्थ में कवर करूँगी। एंड ये चैलेंज उन लोगों के लिए होगा बिकॉज काफ़ी सारे लोग आते हैं कि वो कहीं ना अपने माइंड में ये सोचते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स अच्छा सेल्फ लव, ओके वो तो हम अपने आप को करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी इंसान अगर मैनिफेस्ट कर रहा है और उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है,
नोबडी कैन से कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट द रीज़न। सेल्फ कॉन्सेप्ट में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको आइडिया भी नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं इस चीज़ को एज अ चैलेंज लेकर के आ रही हूँ। इट विल बी अ 14 डेज़ चैलेंज जो अफोर्डेबल रहेगा। उसकी डिटेल्स भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, और इसमें आपके पास्ट के सारे जितने भी पैटर्न्स हैं उसको रिमूव करने के लिए भी मैं उसमें गाइड करूँगी। आपके पास्ट के पैटर्न्स रिमूव होंगे, आप स्टोरी को रिवाइज करोगे, नया आप एक सेल्फ इमेज, आप थ्रू आउट अपने आप को एक नेक्स्ट वर्जन बनाने वाले हो, और अपने एसपी का एक नया वर्जन आप अट्रैक्ट करोगे। थ्रू आउट मैं उसमें गाइड करूँगी। इट विल बी अ ग्रुप चैलेंज, एंड जो भी इसमें एनरोल करना चाहते हैं मेरे इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी जीमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कम्युनिटी में पोस्ट है ऑलरेडी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल्स इस चैलेंज की। एंड अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 16 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड 16 मई ये ग्रुप चैलेंज होगा। आपको लेना है, पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। एंड अगर आप 1-to-1 कोचिंग में भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके कुछ ब्लॉक्स हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे टाइम से आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बट आपकी मैनिफेस्टेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या मेजर ब्लॉक्स हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अगेन आईडी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।